सच बताना, क्या तुमको ये वाली मूवीज़ का सीक्वल नहीं चाहिए? क्या तुम्हें इस मूवी 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 का सीक्वल नहीं चाहिए? और अगर तुम्हें इस मूवी का सीक्वल चाहिए तो अपना जाके इलाज करवाओ प्लीज़। रेमो डिसूजा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर मीम्स में तुम्हारी फिल्म वापस से रेलेवेंट हो गई, दैट डज नॉट मीन इट वॉज अ गुड फिल्म। वी डिड दिस शिट टू मॉर्बियस एज वेल, और उन लोगों ने री रिलीज कर दी थी, तो तुम्हें ऐसा कुछ भी स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर बॉस, इतना तो हमें भी पता है और तुम्हें भी कि ये लोग भगवान जाने कौन सी जन्म में इसका सीक्वल बनाएंगे। पर अगर वो नहीं बना सकते तो क्या हुआ? तुम्हें कौन रोक रहा है? पर अभी ना भाई, मेरे पास इतना पैसा, अरे भाई तुम 2 मिनट के लिए चिल मारो ना भाई। तो यही है आज का टॉपिक भाई, कि कैसे नॉस्टैल्जिया को तुम अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से टुडे इज़ द राइट टाइम टू मेक योर फैन फिल्म। अरे ये वाली फ़ैन फिल्म नहीं, ये वाली फ़ैन फिल्म्स। देखो, यूनिवर्सली पूरी दुनिया में एक फिनोमेना चल रहा है कि वापस से पुरानी फिल्मों को या फिर नॉस्टैल्जिया को यूज़ करा जा रहा हो। I'm Spider-Man. पर ऐसा है क्यों? वाई इज़ नॉस्टैल्जिया, वाई इज़ कैमियोज एंड ईस्टर एग्स, दीज आर अ रियल थिंग नाउ। वाई इज़ दैट सो? देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि तुमको डेडपूल और वुल्वरीन इतनी पसंद क्यों आई। देखिए ना डेडपूल और वुल्वरीन। हाँ, इसके अलावा अभी हॉल में पिक्चर ही कौन सी लगी है? एक क्या 2 बार देख ली होगी तुमने। चलो बात करते हैं इसके बारे में। देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन वॉज एन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग फिल्म. Despite of having plot holes, overkilling it by a nostalgia bait, putting in too many Easter eggs. Bro, just don't teach Marvel how to do their job. They are just much more above than you're thinking. Bro, you are questioning Marvel. What the fuck? Hey, 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 hey. Dude, they are Marvel. Marvel is just low, 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 low. Just go fuck your opinions. अरे sorry भाई, sorry. Coming back to point, and the point is, why do we really like Deadpool and Wolverine? Nostalgia, obviously. But nostalgia exactly है क्या? Nostalgia refers to a sentimental longing or wistful affection for the past. Cameos often features characters, actors from older films, evoking emotions from previous experience. This connection to past pleasure enhances the current viewing experience. माने कि पुरानी पिक्चरों को देख के Here I come. Oh, here I come. Exactly. That feeling. Cognitive engagement माने mental stimulation and the enjoyment derived from solving puzzles or spotting hidden details. याद है वो न्यूज़पेपर में कैसे एक पिक्चर और दूसरी पिक्चर बेसिकली आइडेंटिकल होती थी, पर उन दोनों में से कोई एक ऐसे डिफरेंसेस होते थे जो हमें स्पॉट करने होते थे। बस एग्जैक्टली वही। और ऐसी सेम डिटेक्टिव गेम्स तुमको इंटरनेट पे भी मिलती थी, जिसपे बेसिकली तुम्हें कोई एक ऐसी चीज़ें ढूंढनी होती थी उस पिक्चर के अंदर, वेर यू हैड टू स्पॉट दैट मर्डर एविडेंस फ्रॉम द क्राइम लोकेशन। हाँ, एग्जैक्टली वही। तो जो मज़ा तुमको वहाँ पे वो हिडन डिटेल्स तुम्हें स्पॉट करने में आता था, वही सेम मज़ा तुम्हें एक फिल्म देखते हुए भी आता है कि उसमें एक स्टोरी तो तुम्हें दिख ही रही है, प्लस सेम टाइम पे तुम एक फ्रेम में कोई एक ऐसी चीज़ नोटिस कर सकते हो विच इज़ रिलेटेड टू समथिंग एल्स। एंड नाउ दोज आर द थिंग्स कि कैसे एक फ्रेम तुमको कितना मेंटली तुम्हें कितना स्टिमुलेटेड रखता है। और तीसरा रीज़न, इन ग्रुप रिकग्निशन, द साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एक्सक्लूसिव ग्रुप विद द शेयर्ड नॉलेज। बेसिकली जब भी तुम हॉल में होते हो और तुम अचानक से डेडपूल और वुल्वरीन देखते देखते तुम्हें वेज़ली स्नाइप्स दिख जाते हैं, और तुम्हें वो देख के मज़ा जो आता है ना, और तुम्हारे साथ साथ वो मज़ा जो सबको आ रहा होता है, बस वही चीज़, वही मज़ा। हाँ, देयर इज़ अ रीज़न ना, अब नो वे होम आपकी OTT पे नहीं चल सकती है, उसका मज़ा पूरा हॉल में ही था। चलो ये तो सारी हो गई किताबी बातें, पर अब समझते हैं कि एक्चुअली में अचानक से ये सब नॉस्टैल्जिया बेट चालू ही क्यों हो गया है? क्यों हम लोगों को कैमियोज देखने में इतना मज़ा आ रहा है? क्यों हमें हर मूवी में ईस्टर एग चाहिए? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मार्वल मूवीज़ में हो रहा है, नो 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 नो, ऐसा इंडियन फिल्म्स में भी हो रहा है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पॉइंट पे तो इम्तियाज़ अली ने काम करना भी छोड़ दिया होगा। साला पिक्चर चल गई, वरना वापस से रॉकस्टार को री रिलीज़ कर देंगे, लैला मजनू को वापस से री रिलीज़ कर देंगे। भाई मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हैरी मेट सेजल भी अब लगे हाथों रिलीज़ कर दो, क्या पता वो भी फॉरगॉटन एंड अंडररेटेड जेम हो, यू नेवर नो। क्यों ऐसा हो रहा है कि गदर 2 इतने पैसे कमा रही है, वापस से इम्तियाज़ अली अपनी री रिलीज़ करे जा रहे हैं, धूम 4 को अचानक से इतना हाइप मिलना चालू हो गया, क्रिश 4 की एंटिसिपेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब एक नया मार्केट तैयार हो चुका है। मार्केट मेरा और तुम्हारा,
तुम ही सोचो, इससे पहले जब भी ये मूवीज़ देखने के लिए गए होगे, चाहे वो रॉक स्टार हो, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे वो एवेंजर्स फर्स्ट पार्टी क्यों ना हुई हो, वो किन के पैसों से देखने गए थे? सब मम्मी पापा के पैसों से। पर अब अचानक से ये जितने भी 1995 बॉर्न थे, जितने भी 2000 बॉर्न थे, नाउ दे आर द न्यू एज वर्कफोर्स। दे आर ऑल 24, 23, 20 ईयर ओल्ड। आई एम 24 ईयर ओल्ड माई सेल्फ, एंड जितने भी मेरी उम्र के लोग हैं वो सब लोग अभी अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं। नाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग द फन ऑफ मेकिंग देयर ओन मनी। पर वही बात है ना बॉस, हम लोग खरीदना भी वही चाहते हैं जो बहुत पीछे हमारे बीत चुका है। हमारा बचपन, पूरा बचपन, पूरी जवानी हम मेहनत करते हैं कि कुछ हम खरीद सके, और जब बड़े होते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो खरीदनी होती है वो होता है अपना बचपन। तुम ही सोचो, ये पिकल बॉल खेलने के शौक हमें कब से चढ़ गए? क्रिकेट तो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, अचानक से बॉक्स क्रिकेट का फैशन कहाँ से आ गया? ये सारे बैडमिंटन कोर्ट्स की बुकिंग इतनी ऊपर कैसे चली गई? और जिस तरीके से मैं अपने अडल्टहुड में सारे बचपन के स्पोर्ट्स को मैं वापस से रिक्लेम कर पा रहा हूँ, उसी सेम तरीके से मैं अब आर्ट्स एंड कल्चर को भी वैसे ही कंज्यूम करना चाहता हूँ जो मैं तब करना चाहता था। और अब मैं वापस से ये सब क्लेम कर सकता हूँ अपने पैसों से। अब ये मेरा डिसीजन है कि मैं कौन सी मूवी देखना चाहता हूँ। अब ये मेरा डिसीजन है कि मैं वापस से थिएटर में जाके, बड़ी स्क्रीन पे जाके फिर से वही सारी मूवीज़ देखूँ। लैला मजनू वापस से देखना, जब भी वेट वापस से देखना, रॉक स्टार को वापस से थिएटर में विटनेस करना। तब तमाशा फ्लॉप हो गई कॉज तब कोई वेद को समझ नहीं पाया, पर आज मैं खुद वेद हूँ। और ये स्पोर्ट्स खेलना, ये मूवीज़ देखना, ये वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जहाँ पे मैं डॉन बन पाता हूँ। तुम्हारा एक एहसान रहेगा मुझ पर, सिर्फ एक, कि तुम अंशुमन को वापस ले आए। वरना मैं कभी समझ नहीं पाती कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मैं अपने दिल की बात सुनने वाली हूँ आदित्य, फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये जो नॉस्टैल्जिया की आपदा आई हुई है ना, यही तुम्हारे लिए अवसर है। सोच के देखो, इससे पहले तुम्हें शॉर्ट फिल्म्स बनानी होती थी तो वो शायद अननोटिस जा रही थी, शायद किसी बड़े पेज पे तुम लोग उसे पब्लिश कर देते थे, शायद किसी इधर उधर के फेस्टिवल्स में डाल देते थे। तुम्हें लगता था कि शायद इससे हमें व्यूअरशिप मिल जाएंगी, बट कुछ खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। पर बॉस, अब सोचो एक ऐसी फिल्म जिसको सब देखना चाहता है, धूम 4। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शायद तुम बहुत बड़े बजट की धूम 4 बनाओ, बट शायद धूम की यूनिवर्स से ही तुम कुछ बना दो। क्रिश 4, शायद क्रिश 4 का एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर द रिटर्न ऑफ जादू या फिर जादू एंड रोहित करके अपनी छोटी सी सीरीज़ बना दो। भावेश जोशी तो बना सकते हो भाई। और किसने बोला सिर्फ सुपर हीरो और रोम कॉम हो गया, हम तुम, हलचल, ये सब चीज़ें भी तो एक आईपी हैं। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, बीयू निक की आई हुई नई वाली वीडियो गरम मसाला। तुम्हें क्यों लगता है कि गरम मसाला वाला कॉन्सेप्ट बीयू निक ने अभी क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अभी मीम टेम्पलेट्स में चल रहा है। एंड ही डिडंट हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही डिडंट हैड टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ ऑडियंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑडियंस इज देयर फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट आउट देयर। ही जस्ट यूज्ड एन आउटलाइन ऑफ दैट स्टोरी कि एक शेफ, एक दोस्त और एक ठरकी इंसान और उसकी 3 गर्लफ्रेंड। ऐसा नहीं है कि ये वाला कॉन्सेप्ट तुमने पहले नहीं देखा है, पर फिर से देखने में बुराई क्या है? द फन इज नॉट इवन इन सीइंग दिस टाइम, द फन इज इन डूइंग, द फन इज इन मेकिंग दिस फिल्म, द फन इज जस्ट टू रियलाइज कि ओ वापस से उसी सेम टॉपिक के ऊपर, सेम उसी तरह के आउटलाइन के ऊपर हम एक नया तरह का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, एक नई तरह की स्टोरी देख सकते हैं। वाह अभिनव, यू आर सो जीनियस। तुमसे पहले वाला आइडिया तो किसी को आया ही नहीं होगा। मैंने कब कहा ये वाला आइडिया किसी को नहीं आया होगा? आया होगा भाई। ओह, तो क्या कर सकते हैं आइडिया के साथ? मैं जानता हूँ ये वाला आइडिया इससे पहले भी बहुत लोगों को आ चुका होगा, पर इंडिया की प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पे लोग ना अपनी आईपीज और अपने बनाए हुए क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ भी लैंडमार्क ओरिजिनल काम हम लोग वंस इन अ मिलेनियम ही करते हैं, पर फिर भी हमें अपनी ओरिजिनल कंटेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है। फॉर एग्जाम्पल, AIB का ये वाला स्केच ही देखो। This AIB sketch was basically made to parody a situation where AIB went to YRF to ask them, can we make a spoof on your trailer of Dhoom 3?
बट यशराज बीइंग यशराज उन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी, जिसके रिप्लाई में AIB ने फिर एक स्केच बनाया। तो इससे पता चलता है कि अगर मान लो कल को तुमने एक फ़ैन फिल्म बना भी दी तो हो सकता है कि शायद प्रोडक्शन हाउसेस तुम्हारे पीछे भी जा सकता है। शायद वो कह सकते हैं कि तुमने हमारी IP के साथ गलत व्यवहार किया हुआ है, वो तुम्हारे ऊपर किसी तरह केस भी ठोकने की कोशिश कर सकता है। पर उसके लिए भी एक लूप होल है, और लूप होल ये है जो कि एग्जैक्टली BUniक ने इस्तेमाल किया। He didn't actually connected his character to Akshay Kumar. He didn't actually reference John Abraham character from the movie. He didn't actually refer to Paresh Rawal. What he did, he took a concept and then used the same title for his video. दूसरा एक तरीका ये यूज़ कर सकते हो कि तुम अपनी वीडियोस को या फिर जो भी तुम्हारी शॉर्ट फिल्म अगर तुम यूट्यूब पे अपलोड करते हो वहाँ पे पहले एक डिस्क्लेमर दे देना कि दैट दिस वीडियो इज़ अ नॉन प्रॉफिट वीडियो, एंड उस वीडियो के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑफ भी कर देना। मे बी दैट कैन हेल्प अ लिटिल। वैसे सच बताऊँ, कई बार ये जायंट्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं दैट दे वोंट इवन माइंड इट, जब तक तुम उनकी IP के साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी नहीं करते हो, किसी भी तरह की वल्गैरिटी ऐड नहीं करते हो, जब तक तुम रिस्पेक्ट करते हो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, इवन दे विल काइंड ऑफ अप्रिशिएट इट। आफ्टर ऑल इमिटेशन इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ फ्लैटरी। और मान लो तुम्हें सामने से कोई केस आ भी गया तो क्या हो गया भाई, डिलीट कर दो अपने चैनल से और किसी अनोनिमस चैनल से वापस से अपलोड कर दो, क्या जाता है? क्योंकि बॉस इसकी मार्केट तो बहुत बढ़िया। याद करो DK फिल्म्स के साथ ही क्या हुआ था। They came up with their own Shaktiman series and that was an out hit. Everyone was loving it. No matter उन लोगों ने शक्तिमान का कैरेक्टर फिर बाद में रिवील किया हो या ना रिवील किया हो, बट मियरली उसके प्रेजेंस का कितना बड़ा इफेक्ट था। VFX गाय अमन, जिसने हैरी पॉटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी पता नहीं कितनी वीडियोस निकाल दी होंगी अब तक। और मानो ना मानो दोस्त, तुम्हारी ऑडियंस सिर्फ मैं, तुम या फिर ये आसपास के लोग नहीं है, ये बाकायदा वो फिल्म मेकर्स भी हो सकता है। मान के चलते KGF 2 के साथ क्या हुआ। जो KGF 2 के एडिटर थे उज्जवल कुलकर्णी, जो कि महज सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने KGF 2 को एडिट किया था, और उनको ये प्रोजेक्ट कैसे मिला, दैट ही एक्चुअली री एडिटेड एंड ही मेड अ फैन ट्रेलर ऑफ KGF, जो कि फिर बाद में डायरेक्टर की नोटिस में आया और वहाँ से उसको KGF चैप्टर 2 एडिट करने का मौका मिला। तो सोचो बॉस, तुमने तो एक फुल फ्लेजेड फैन फिल्म बना दी है, और उसके दम पे तुम पता नहीं कितने एडिटर्स के पास जा सकते हो, कितने डायरेक्टर्स के पास जा सकते हो, कितने प्रोड्यूसर्स के पास जा सकते हो। क्या फ़र्क पड़ता है, बैन लग भी गया तो तुम्हारी मूवी पर देखी ज़रूर जाएगी, और उससे तुम्हारे लिए कितने रास्ते खुल सकते हैं पता ही नहीं है। और बताए सबसे कमाल की बात क्या है, अब तक इंडिया में ये बहुत गिने चुने लोगों ने ट्राई किया है। तो चलो, अब सर्कल्स में बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। द वेरी पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मोटिवेट यू एंड टू टेल यू कि अगर तुम लोग कहीं पे भी क्रिएटिवली ब्लॉक्ड हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कंटेंट अभी भी मास तक पहुंच नहीं रहा है, तो बॉस इट्स टाइम दैट यू ओन व्हाट यू वांट टू सी ऑन द बिग स्क्रीन। अब बॉस मेरे को सिर्फ ना रिसीविंग एंड पे नहीं रहना है, जहाँ पे मार्वल चाहे तो RDJ को डॉक्टर डूम बना के ले आए, चाहे तो इम्तियाज़ अली बार बार री रिलीज़ करता रहे, चाहे फिर बाद में टट्टी गदर 3 क्यों ना बन जाए। अब जो मुझे देखना है अब वो मैं खुद से बना सकता हूँ और बनाऊँगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ पूरी दुनिया भी देखेगी। तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। वाह अभिनव, अगर ये इतना ही ईजी है तो तुम क्यों नहीं करके दिखाते हो? ऑफकोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि इतना ब्रिलियंट आइडिया मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा? आई एम ऑलरेडी इन वर्क्स ऑफ मेकिंग माई फैन फिल्म। आफ्टर मेकिंग ओरिजिनल कॉन्टेंट फॉर सो लॉन्ग, नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू हैव इट वॉट हैज़ बीन रॉब्ड फ्रॉम मी। एक ऐसा वादा जो मुझसे हर साल कहते कि भाई इसका पार्ट 3 आने वाला है, इसका पार्ट 3 आने वाला है, अब तक नहीं आ रहा। तो क्यों ना मैं ही बना दूँ पार्ट 3? आप जाके कमेंट सेक्शन में गेस करिए कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका मैं पार्ट 3 बनाने वाला हूँ। अरे भाई, अब क्या मेरे को सामने से न्योता भी देना पड़ेगा क्या? जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, एडिटर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, गैफर हो, स्पॉट बॉय हो, तुम हो क्या? और क्या पता ये जो फैन फिल्म मैं बना रहा हूँ उसमें हम और तुम मिल के काम करें। और तुम भी कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो ऐसी कौन सी इंडियन IP है जिसको तुम देखना चाहते हो बड़े पर्दे पे या फिर अपने छोटी स्क्रीन पे। शायद हम उसको भी बना लें।